नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना। बहुत थकान महसूस हो रही है। सुबह उठते ही बहुत थका थका सा लगता है। ऐसा लगता है मानो जैसे शरीर में कुछ ताकत ही ना हो। दिन भर शरीर टूटता सा रहता है, जगह जगह दर्द महसूस होता है। न जाने क्यों कुछ नकारात्मक से ख्याल आते रहते हैं। कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कुछ खाने का मन नहीं करता, ठीक से नींद भी नहीं आती। दोस्तों, अगर ऐसी किसी प्रक्रिया से आप गुजर रहे हैं तो आपको अपने शरीर की अधिक देखभाल की आवश्यकता है। आपका शरीर अस्वस्थ है। जानना चाहते हैं क्या उपाय हैं? आइए बात करते हैं। जब हमारा शरीर ऐसी अवस्था से गुजर रहा होता है तो हम एक शारीरिक दुर्व्यवस्था के शिकार होते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं, यानी लंबे समय से थका हुआ महसूस करना। दोस्तों, ये एक मेडिकल स्टेट है ना, ये एक बीमारी की अवस्था है आपके शरीर के लिए। अगर ऐसा है तो ज्यादातर लोग ये समझ रहे होते हैं कि वो किसी टेम्पररी ऊंच नीच से गुजर रहे हैं, कुछ मौसम का असर है या ऐसी कोई अन्य बात, जबकि ये एक सीरियस इशू है और अगर लापरवाही की गई तो सालों साल इसी अवस्था में जीते रहेंगे। इसके तमाम कारण हैं, जिनमें से कुछ जो मेजर कारण है वो मैं आपको गिनवाता हूं। एक, अत्यधिक तनाव से गुजरना, है ना। आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है तो ऐसा हो सकता है। अगर आप शरीर को पर्याप्त आराम नहीं दे रहे हैं, यानी आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो ऐसा हो सकता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहता, किसी तरह का इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, तो ऐसा हो सकता है। आपके खाने से, जो आपकी डाइट है, उसके जरिए अगर आपके शरीर को पर्याप्त न्यूट्रिशन या पोषण नहीं मिल रहा तो आप क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डायबिटीज यानी हाई ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर, हाइपोथायराइडिज्म, एनीमिया। इन बीमारियों के भी जो लोग शिकार होते हैं उन्हें भी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की शिकायत होती है। जब आप लगातार थका हुआ महसूस कर रहे होते हैं तो जो सबसे आसान इलाज सूझता है या सबसे आसान उपाय सूझता है, जो ज्यादातर लोग अपनाते भी हैं, वो क्या है? वो है एक गर्मा गर्म चाय या कॉफी का प्याला हाथ में पकड़ लेना। जी हाँ दोस्तों, ये हम सब एक कॉमन रिलीफ की तरह से लेते हैं कि अगर हम एक मीठी दमदार चाय ले लें, है ना, या एक स्ट्रांग कॉफी पिएं तो सुस्ती दूर भाग जाती है, और भाग भी जाती है, गलत भी नहीं है, राइट। तो आइए जरा समझते हैं कि इस प्रक्रिया से हमारा शरीर किन रिएक्शंस के जरिए गुजरता है। क्या ऐसा होता है शरीर में कि जब आप एक मीठी चाय या कॉफी पीते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि सुस्ती भाग गई, अचानक से शरीर में एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, चुस्त दुरुस्त महसूस करते हैं आप, और इस प्रक्रिया में आपको फायदा होता है या नुकसान, ये भी समझते हैं। और फिर बात करेंगे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से बाहर आने के उपाय की। तो दोस्तों, देखते रहिए, आखिरी में मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा, राइट। तो जब हम एक गर्मा गर्म कड़क चाय या कॉफी का प्याला पी लेते हैं तो क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा यह समझना पड़ेगा कि जो कंपोनेंट्स बॉडी में जा रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट्स बॉडी में जा रहे हैं, है ना, जो न्यूट्रिशन बॉडी में जा रहा है, वो क्या है और क्या काम कर रहा है कि हमको रिजल्ट के तौर पर बढ़ा हुआ एनर्जी फ्लो मिलता है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर को जो मेजर सोर्स है एनर्जी का, जो हमारा पावर हाउस है हर सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, वहां तक जिस चीज से कंबशन होता है, यानी कि जो एनर्जी रिलीज का प्रोसेस है,
उसमें जो मेजर फ्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। हमारे शरीर को 90% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स के जरिए मिलती है, जो हमारे शरीर में जाता है खान पान के जरिए। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो है जो जैसे चीनी आपने खाई, उस चीनी के व्हाइट शुगर, उसके जरिए बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दैट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इसे सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डायरेक्टली आपके ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा देता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से शुगर रिलीज होता है अपने आप डायरेक्टली और सीधे ब्लड में चला जाता है। ऑन द अदर हैंड जिसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, वो आपको मिलते हैं जो सब तरह के अनाज आप खाते हैं, है ना, आलू आप खाते हैं, आलू चावल ऐसी चीजों से आपको जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये सिर्फ नाम का कॉम्प्लेक्स है, समझने में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिर्फ कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है कि वो डायरेक्टली ग्लूकोज रिलीज नहीं करता, वो प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लेता है। जब आप खाते हैं उसके बाद उसको प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है और धीरे धीरे उसमें से ग्लूकोज रिलीज होता है और धीरे धीरे वो आपके ब्लड में जाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, राइट। अब इसका हमारे इस प्रोसेस से क्या लेना देना कि हमें बहुत सुस्ती आ रही है और एक कप चाय पी करके चुस्ती फुर्ती महसूस हुई। अब आप आधा प्रोसेस समझ गए होंगे कार्बोहाइड्रेट के एक्सप्लेनेशन से। इस चाय या कॉफी में सफेद चीनी शामिल होती है और कॉफी में एक कंटेंट होता है कैफीन। ये जो कैफीन है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है ताकि जो हमारे सुपर रीनल ग्लैंड्स हैं वो एड्रेनलिन प्रोड्यूस कर सकें। और एड्रेनलिन एक हार्मोन है, वो प्रोड्यूस होता है तो हम एनर्जेटिक, है ना, उत्तेजित महसूस करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या हुआ, जब ये सब कुछ हुआ तो जो शुगर डायरेक्टली आपके ब्लड में गया तो अचानक से आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया और आपके पैनक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उस शुगर को आपके सेल के अंदर जाने के लिए, उस सेल के अंदर जहां जो भट्ठी है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वहां पहुंचने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है, वो है इंसुलिन। फटाफट अगर शुगर बढ़ा तो फटाफट इंसुलिन रिलीज हुआ और वो अंदर गया और वहां कंबशन होकर एनर्जी रिलीज हुई। इस फटाफट वाले प्रोसेस में हुआ क्या? इस फटाफट वाले प्रोसेस में यह हुआ कि आपका जो पैनक्रियास था, जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आता शरीर में और धीरे धीरे ब्लड शुगर बढ़ता तो धीरे धीरे इंसुलिन रिलीज होता। लेकिन जब अचानक से सिंपल शुगर आ गया तो आपके पैनक्रियास ने अपना सारा रिसोर्स, क्योंकि वो तुरंत जल्दी से इतना इंसुलिन बना नहीं सकता, तो जो उसका रिजर्व था, जो उसने इमरजेंसी के लिए रखा था, वो सब रिलीज कर दिया झटके से और ये प्रक्रिया पूरी हो गई। लेकिन इस प्रक्रिया में बाहर से तो हमें यह महसूस हुआ कि हमारा एक फायदा हुआ कि हमारा एनर्जी लेवल बढ़ गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो प्रोसेस आप फायदा पहुंचाने के लिए अपने शरीर को दे रहे हैं, वही प्रोसेस आपके शरीर को बहुत सारा नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे? जब सारा इंसुलिन रिलीज हो गया झटके से, अब उसको दोबारा इंसुलिन बनाने में बहुत समय लगेगा, तो जो आपका बाकी का दिन गुजरेगा वो थकान से भरा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि बाकी के खान पान के जरिए जो भी शुगर आपके ब्लड में आ रहा होगा, उसको सेल के अंदर पहुंचाने के लिए जो चाबी इंसुलिन चाहिए, वो शरीर में पर्याप्त मात्रा में उस समय नहीं रहेगी, क्योंकि उसने एक बार में अपना सारा रिजर्व खाली कर दिया है। और इस तरह से आप उसका खामियाजा भुगतेंगे, जो आपने झटके से एनर्जी रिलीज कराई थी, उसका खामियाजा आप भुगतेंगे दिन भर थकान के रूप में। समझ गए बात? ओके, तो आइए बात करते हैं कि इस क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का, जो दिन भर थका हुआ महसूस कर रहे हैं, शरीर टूट रहा है, नींद नहीं आ रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, नकारात्मक सा बना हुआ है, कुछ करने का मन नहीं करता, पड़े रहने का मन करता है, इस सब का इलाज क्या है? तो जो सबसे पहला तरीका है अपने एनर्जी लेवल को अप रखने का, वो है जो कैफीन लेवल है उसको कट डाउन कर देना। यानी कि वो चीजें जो अचानक से आपकी बॉडी में स्टिमुलेशन पैदा कर देती हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं, उसको कट डाउन कर देना। यानी चाय कॉफी को कम कर देना। जो शुगर का इंटेक है, व्हाइट शुगर, चीनी, है ना, मैंने एक और वीडियो इसके पहले बनाया था जो चीनी के बारे में था, है ना,
तो उसमें आप थोड़ा डिटेल में जान सकते हैं। चीनी का इंटेक कम कर देना। अगर इन चीजों को आप घटा देंगे अपने जीवन से तो आपका एनर्जी लेवल थोड़ा अप रहने लग जाएगा। दूसरा, आपको अपने भोजन में विटामिन्स और मिनरल्स का इंटेक बढ़ाना होगा। तीसरा, आपको अपने भोजन में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी मात्रा बढ़ानी होगी और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन कर देना होगा। जैसे मैंने कहा कि ऐसी चीजें जिनमें चीनी का इस्तेमाल हो रहा है उन्हें घटाएं, थोड़ा थोड़ा सेवन करें, जरा सा स्वाद लीजिए। स्वाद लेने की मनाही नहीं है, लेकिन उससे पेट भरने की कोशिश ना कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। राइट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हटाएंगे और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाएंगे, यानी कि अनाज है ना, जो होल ग्रेन है ना, जिसे आप अपनी भाषा में नॉर्थ इंडिया में चबेना कहते हैं, है ना, तरह तरह के अनाज उपलब्ध हैं आपको खाने के लिए, उन चीजों को बढ़ाएं। अपने भोजन को कुछ ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स के जरिए जिनसिंग, फाइबर, है ना, विटामिन बी, जिसमें B12, B6, इसके अलावा एक मेजर रिसोर्स होगा कि आप अपने जीवन से स्ट्रेस लेवल कम करें। कम स्ट्रेस लेवल कैसे कम होगा? कोई उपाय नहीं है, कोई बटन नहीं है कि आप प्रेस कर दें थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस ऑफ कर दें, ऐसा होता नहीं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज अपने जीवन में शामिल करनी होंगी जो आपको डे टू डे लाइफ में जो तनाव है उससे थोड़ा रिलीफ दें, है ना। कुछ ब्रेक लीजिए अपनी जिंदगी में, कभी थोड़ा डांस कीजिए, कभी गाना गाने का शौक रखते हैं तो गुनगुनाइए, कुछ और पेंटिंग स्केच बनाते हैं तो बनाइए, कविता लिखते हैं तो लिखिए। कुछ ऐसी क्रिएटिव एनर्जी पैदा करें जो रोजमर्रा के तनाव से कुछ समय के लिए आपको दूर ले आए। ठीक है ना, ये एक अच्छा उपाय है अपने तनाव को कम करने का। इसके अलावा कम से कम आधा घंटा कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें, वॉक ही सही लेकिन करें, आधा घंटा करें, और उस दौरान जो कर रहे हैं उस पर फोकस रहें। ये ना हो कि आप वॉक के लिए निकले हुए हैं और सारे रास्ते गुणा गणित जोड़ घटा कर रहे हैं कि इस महीने पैसे का क्या होगा, उसका क्या होगा, ये कैसे होगा, ऑफिस की परेशानियां लेके चल रहे हैं। ये नहीं, उस समय अगर आप वॉक कर रहे हैं अपने स्टेप्स काउंट करिए, है ना। कुछ और ऐसी चीज रखिए जो आपका ध्यान उस एक्टिविटी पर रखे। ढेर सारी नींद लेने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, जब भी छुट्टी का दिन मिला आपको, है ना, हफ्ते में एक ही सही, उस दिन नींद थोड़ी बढ़ा लें, कुछ घंटे एक्स्ट्रा दें अपने शरीर को। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस समय आप सो रहे होते हैं उस समय आपका शरीर जो शरीर में नुकसान हुआ होता है उसकी भरपाई कर रहा होता है। आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो जब आप उसको रेस्ट देते हैं वो फटाफट मेंटेनेंस पे लग जाती है, समझ रहे हैं। तो मेंटेनेंस का समय थोड़ा बढ़ा दें जब भी मौका मिले, क्योंकि आप ऑलरेडी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के शिकार हैं, यानी शरीर में नुकसान हो रहा है। अपनी भरपाई शरीर कर सकता है लेकिन आप उसे मौका दें तब। और आखिरी में सकारात्मक सोच बनाए रखने की कोशिश करें। मुझे मालूम है ये सुनने में जुमला बड़ा अच्छा लगता है लेकिन अपनाने में बहुत ही मुश्किल होता है ना। अक्सर सकारात्मक सोच का मतलब लोग गलत समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि सकारात्मक सोच का मतलब है कि अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचना, लेकिन जब दूसरों के बारे में सोचने की बारी आती है तो कुछ भी चलेगा। अपने बारे में अच्छा सोचना और लोगों के बारे में खराब सोचना, ये सकारात्मक सोच नहीं है दोस्त, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सकारात्मक सोच यानी कोई भी ऐसी चीज सोच रहे हैं आप, कोई भी ऐसा विचार मन में चला रहे हैं जिससे आपको या किसी और को खराब महसूस होगा, तो वो नकारात्मक है। और कोई भी ऐसा विचार जिससे आप या दूसरे अच्छा महसूस करते हैं वो सकारात्मक है। तो ये कुछ उपाय थे इस समस्या से काफी हद तक जो आपको बाहर आने में मदद करेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर दे रहा हूं जो आपको आपके भोजन से जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था उसकी भरपाई करने में आपको हेल्प करेंगे। तो आधा काम आपको करना है, आधा काम ये सप्लीमेंट्स आपका कर देंगे। न्यूट्रीलाइट ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स के जखीरे से
जो हथियार आपके काम आएंगे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से लड़ने में, वो इस प्रकार हैं: न्यूट्रलाइट डेली मल्टीविटामिन, न्यूट्रलाइट साल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड, न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रलाइट नेचुरल सी, न्यूट्रलाइट नेचुरल बी जिसमें आपको सारे बी विटामिन मिल जाते हैं। इसके अलावा जिनसिंग चेरी प्लस ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार साबित होगा, और न्यूट्रलाइट कोएंजाइम Q10 एंड न्यूट्रलाइट ट्राई आयरन फॉलिक। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हुए तो अगले 3 से 4 महीने में आपका एनर्जी लेवल 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाएगा और आप कुछ ऐसा महसूस करने लग जाएंगे जैसे आज से 10 साल पीछे वाली उम्र में चले गए हो। ठीक है दोस्तों, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।